आज मैं आपको सुनाऊंगा युक्ति से मुक्ति। एक मजेदार स्टोरी। एक दिन एक किसान फावड़े से कुछ खोद रहा था कि उसे सोने की मुहरों से भरा हुआ संदूक मिला। उसने सोचा, यदि इसे अभी ले जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे, बड़ा हल्ला मचेगा, और यदि सरकार को पता लग गया तब तो इसमें से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वह संदूक को वहीं छिपा कर रख गया और सारी बात अपनी घरवाली से कह सुनाए। उसकी स्त्री बड़ी बातूनी थी, झूठी सच्ची कहने में उससे बड़ा मजा आता था। इसकी उससे और उसकी इससे कहते फिरना उसका काम था। इस काम के लिए वह गांव भर में बदनाम भी थी। वह कोई भी बात छिपा नहीं सकती थी, चाहे घर की हो या बाहर की। फिर इस बात को ही कैसे छिपाती? उसने अपनी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने दूसरी से और दूसरी ने तीसरी से। बस फिर क्या था, बात ही बात में ये बात सारे गांव के बच्चे बच्चे को मुहरों का संदूक मिलने का पता चल गया है। तो वह बहुत घबराया, पर अब क्या हो सकता था। उसे अपने पर ही क्रोध आने लगा कि उसने मूर्ख स्त्री को ये बात क्यों बताए, जबकि वह जानता था कि वह सबसे कहती फिरेगी। आखिर उसने एक उपाय सोच निकाला। दूसरे दिन वह सुबह ही उठा और बाजार को चल दिया। वहां उसने कुछ मछलियां, एक खरगोश और कुछ केक डबल ब्रेड खरीदे। उन सबको लेकर वह सीधा वहीं पहुंचा जहां उससे मुहरों से भरा संदूक मिला था। उसने मछलियों को टहनियों से लटका दिया। वह अपने साथ एक मछलियां पकड़ने वाला जाल भी लेता चला गया था। जाल को उसने पास ही बहती नदी में फैला दिया और खरगोश को उसमें फंसा दिया। इसके बाद केकों की बारी थी। उन्हें भी उसने छोटे छोटे पौधों पर लटका दिया। इतना कुछ कर चुकने के बाद वह लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी घरवाली से कहा, चलो जंगल से मछलियां ले आएं। मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ कि वृक्षों की टहनियों में मछलियां लटकी हुई हैं। जंगल में मछलियां। उसकी स्त्री ने बड़े आश्चर्य से बात को दोहराते हुए पूछा, तुम कह क्या रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया है? चलो मेरे साथ और देख लो। किसान ने उत्तर दिया और वह दोनों जंगल की ओर चल दिए। वे अभी बहुत दूर नहीं गए थे कि किसान की स्त्री को वृक्षों की टहनियों से लटकती हुई मछलियां दिखाई दी। जरा इस ओर तो देखो, उसने अपने पति से कहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आखिर मेरी बात ठीक निकली ना? तुम तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करती थी। अब बताओ, किसान बोला। उन दोनों ने मछलियों को टहनियों पर से उतारा और टोकरी में रख लिया। इसके बाद वे कुछ और आगे बढ़े। कुछ कदम आगे चलने पर किसान की स्त्री ने देखा कि पौधों के साथ केक लटक रहे हैं। वह फिर आश्चर्य से एकटक इन केकों की ओर देखने लगी। उसने कहा, आज एक से एक बढ़कर अनोखी चीजें दिखाई दे रही हैं। जरा इस तरफ तो देखो। उसने किसान को पास खींचते हुए कहा, कितने बढ़िया बढ़िया केक इन पौधों पर लटक रहे हैं। किसान ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानती हो कि रात को केकों की वर्षा हुई है? उसकी स्त्री ने उन पौधों पर से जी भर केक उठाकर अपनी टोकरी में डाल लिए। वे दोनों फिर आगे को बढ़े। कुछ दूर चलने पर वे नदी के किनारे पहुंच गए। किसान ने कहा, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लें। वह अपनी स्त्री को उस स्थान पर खड़ा कर गया जहां उसने जाल फैलाकर खरगोश को उसमें फंसा रखा था और स्वयं उस स्थान से जरा एक और हटकर पानी पीने लगा। उस स्त्री की नजर उस जाल पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसमें कोई चीज फंसी हुई दिखाई दी। वह जोर से चिल्लाए, देखो, इधर आओ। वहां जाल में फंसी हुई कोई चीज दिखाई दे रही है, परंतु वह मछली नहीं, कुछ और ही है। किसान भीतर से तो सब कुछ जानता ही था कि आज सुबह वह ये सब बात करके गया है, किंतु इस समय वह इस ढंग से सब कुछ कर रहा था जैसे यह बात उसके लिए भी उतनी ही नहीं है जितनी उसकी स्त्री के लिए। किसान ने झटपट आकर उस जाल को बाहर निकाला। देखा तो उसमें एक मोटा ताजा खरगोश फंसा हुआ था। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी स्त्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पानी में खरगोश कैसे फंसा था? किंतु आज तो इससे पहले भी वह ऐसी ही दो और बातें अपनी आंखों से देख चुकी थी।
आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ उसने खरगोश को भी टोकरे में रख लिया। वह सोचने लगी, देखे अभी कौन सी अनोखी घटना घटती है। अब किसान उसे लेकर वहां पहुंचा, जहां सोने की मुहरों से भरा संदूक छिपा रखा था। वह एक वृक्ष के पास जाकर उसके कोटर में घुसा और जमीन की तरफ उतरने लगा। वह नीचे से उस संदूक को उठा लाया और अपनी स्त्री को दिखाने लगा। इसके बाद उसने मुहरें निकालकर दूसरी जगह गाड़ दी और दोनों वापस घर आए। जब वह अपने घर पहुंचे तो देखते क्या है कि थानेदार दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा है। जो कुछ किसान ने सोचा था वही हुआ। उसकी स्त्री आज सुबह पनघट से पानी लाने गई थी तो सबसे कह आई थी कि मेरे पति को सोने की मोहरों से भरा एक संदूक मिला है। इस बात का पता गांव के बच्चे बच्चे को लग गया और बात पहुंचते पहुंचते थानेदार के कान में पड़ी। वह इसकी जांच पड़ताल करने आया था कि वास्तव में बात क्या है। उसने किसान से कहा कि वह इन मुहरों को सरकारी खजाने में जमा करा दे, क्योंकि इस प्रकार के धन पर सरकार का ही अधिकार होता है। किसान ने थानेदार से कहा, मुझे तो मुहरे वुहरे कुछ मिली नहीं, आपसे किसने कहा? थानेदार ने उत्तर दिया, तुम्हारी घरवाली ने गांव के लोगों से कहा, उनसे मैंने सुना। अच्छा तो ये बात है। किसान ने कहा, वह तो कुछ भी कहे, उसकी किसी बात पर विश्वास मत कीजिए, वह तो पागल है। पागल? कभी कभी वह बड़ी विचित्र बातें किया करती है, देखना चाहो तो उससे कुछ पूछकर देख लो। थानेदार ने किसान की स्त्री को बुलाया और पूछने लगा, क्या तुम्हारे पति को मुहरें मिली हैं? हाँ हाँ मिली है, किसान की स्त्री ने जवाब दिया। ये मोहरें उसे मिली किस जगह? थानेदार ने दूसरा सवाल पूछा, और इस बारे में तुम्हें जो कुछ भी मालूम है बताओ। फिर क्या था? उसने सारी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। पिछले दिन मेरे पति जब शाम को घर लौटे तो कहने लगे कि मुझे जंगल में सोने की मोहरों से भरा हुआ एक संदूक मिला है। आज सुबह ही हम दोनों जंगल में गए और मछलियां पकड़ लाए। जंगल में मछलियां? थानेदार ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? अच्छा खैर बताओ। किसान की स्त्री ने फिर कहना प्रारंभ किया, नहीं ये बिल्कुल सच है, हमें एक वृक्ष पर कुछ मछलियां मिली और थोड़ी दूर आगे चलने पर पौधों से लटके हुए केक मिले। ये केक पिछली रात बरसे थे और वहां पड़े हुए थे। फिर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो नदी आ गई। नदी में जाल फंसा हुआ एक खरगोश मिला। इसके बाद एक वृक्ष की जड़ों में बने गड्ढे में से हमें वे मोहरें मिली। किसान जोर का ठहाका मारकर कहने लगा, सुन लिया आपने? मैंने पहले ही कहा था ना कि वह पागल है। क्या आप इन बातों पर विश्वास कर सकते हैं? क्या कभी आपने वृक्षों पर मछलियां, पौधों पर बरसे हुए केक और नदी में जाल में फंसा हुआ खरगोश देखा है? थानेदार ने स्वीकार किया कि यह सब बातें पूरी बकवास है और सचमुच पागल है ये औरत। ये कहकर वह वापस चला गया। बाद में किसान उन मोहरों को घर उठा लाया। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।